इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है तो मार्केट वहाँ से रिजेक्शन लेती है। इवन के मार्केट वहाँ से बहुत बड़ा रिवर्सल भी दे सकती है। अब ये चीज़ें जो है ना, ये बाद में डिस्कस होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज़ ऑर्डर ब्लॉक, कि ऑर्डर ब्लॉक आखिर होता क्या है। मार्केट चल रही है, वहाँ आपने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, तो उसका जो प्रोसेस है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली कैंडल जो है ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो कोई भी साहब अकल जो थोड़ी बहुत भी समझ रखता है उसको पता चल जाएगा ये वर्ड्स को खाली देख के कि ऑर्डर ब्लॉक का क्या मकसद है। ऑर्डर्स का मीन है कि जहाँ पे लोगों के ऑर्डर्स पड़े हैं, और ब्लॉक एक ऐसी जगह को कहते हैं कि जहाँ पे लोगों के ऑर्डर्स पड़े होते हैं। ऑर्डर यूँ कह लें कि कोई भी खरीदारी का नाम ऑर्डर है, और ब्लॉक्स वहाँ है जहाँ पे खरीदारी हो रही है। तो अब हमें फाइंड करना है कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या है। तो मार्केट में जो ऑर्डर ब्लॉक की जो डेफिनेशन चल रही है ना, मार्केट में जितने भी ट्रेडर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो अगर आप 100 वीडियोस देख रहे हैं तो उसमें 95 लोग ये कह रहे हैं कि जिस कैंडल के बाद मार्केट बड़ा मूव दे, उससे पहले वाली जो लास्ट कैंडल होती है ना, वो वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन यहाँ तक वो ठीक कह रहे हैं, उसके पीछे क्या सिनेरियो होना चाहिए वो जानना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि मैंने भी बिल्कुल उसी तरह ही मार्क किया है। ये वाली आपकी रेड कैंडल है, ठीक है, और रेड कैंडल को मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया है। ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अगर मार्केट दोबारा इस जगह पे आती है, ठीक है, तो मार्केट में आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। अब मेन पॉइंट ये है कि मेन जो कंफ्यूजन है वो ये है कि इस जगह पे भी मार्केट ने आपको अच्छा मूव देखने को मिला है, ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल क्यों हुआ है, ठीक है, यानी कि इसको मैंने ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं ड्रा किया। तो इसकी रीज़न ओनली ये है कि हमेशा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक वही होता है जिससे पहले मार्केट ने आपको मैनिपुलेट किया हो। मैनिपुलेट आपको आम बंदा नहीं कर सकता, यानी कि जो हम रिटेल ट्रेडर्स हैं ये तो नहीं मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते। मैनिपुलेशन हमेशा वहाँ होती है जहाँ पे स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट होता है, जहाँ पे स्मार्ट मनी एंटर हो गई होती है, वहाँ पे मैनिपुलेशन होती है। स्मार्ट मनी मैनिपुलेट किस तरह करती है, वो यहाँ से इस पॉइंट पे मार्केट ने अपना ऑर्डर बेचा, यानी कि अगर उसके पास 1000 ऑर्डर उसने लगाए थे तो वो 20 बुक कर लेगा। 20 बुक करने की वजह से मार्केट यहाँ आई, फिर उसने यहाँ से बाय किया, ठीक है, मार्केट यहाँ ऊपर चले गई। अब फिर लोगों ने समझा कि यहाँ ब्रेकआउट हो गया है, फिर वो उन्होंने यहाँ से सेल कर दिया, फिर मार्केट नीचे आ गई। तो इस तरह करके वो अपने मनी के साथ, अपने पैसे के साथ लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। किसी का ऑर्डर यहाँ पे ले रहे हैं, किसी का ऑर्डर यहाँ पे ले रहे हैं। अब लोगों ने क्या किया, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करने वाले थे, रेजिस्टेंस वालों ने, जो रिटेल ट्रेडर्स थे जिनको अभी इतना प्रो लेवल का नॉलेज नहीं था, उन्होंने इस जगह पे अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिए कि मार्केट अब नीचे जाएगी, ठीक है। और जो स्पोर्ट वाले थे, अगर तो आपने मेरी पहली वीडियोस देखी है ना, तो वो देख लें, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हम बात किस टॉपिक पे कर रहे हैं, और आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब जो स्पोर्ट वाले थे, अब वो 50% वो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे बैठे हुए थे। अब उन्होंने इस जगह पे अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करने शुरू कर दिए कि ये अप ट्रेंड है, और वो स्पोर्ट पे इसको बाय कर रहे हैं। अब मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले मार्केट ऊपर गई है इस जगह पे जब गई है तो मार्केट को ऊपर जाने के बाद यहाँ ब्रेकआउट वाले भी एंटर हो गए हैं। यानी कि जो लोग ब्रेकआउट के बाद एंट्री करते हैं ना, उन्होंने जब देखा कि मार्केट ऊपर गई है, तो उन्होंने यहाँ पे अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करने शुरू कर दिया, और स्टॉप लॉस अपना यहाँ कहीं नीचे रख दिया। मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद इन सब लोगों के स्टॉप लॉस मार्केट ने ले लिए, ठीक है। इस जगह पे जो है ना, जब मार्केट ने स्टॉप लॉस लिए तो सिर्फ ये जो बायर्स थे ये बचे होंगे, बल्कि इनमें से भी जो सेलर्स थे इनमें से भी कुछ का स्टॉप लॉस इधर था जिनको मार्केट ने हिट किया और मार्केट नीचे आ गई है। लेकिन फिर भी अगर किसी का बचा होगा, मार्केट इस साइड पे आपको राहत देगी। सेल साइड पे फर्स्ट टाइम मार्केट आपको राहत देगी, ठीक है, इन लोगों को कॉन्फिडेंट करने के लिए। जब मार्केट नीचे आई है, लोग फिर जो तो निकल के स्टॉप लॉस हिट करके वो तो भाई निकल गए। लेकिन जो नहीं निकले, जब मार्केट नीचे आई, उन्होंने फिर इस पॉइंट का ब्रेकआउट देखा, उन्होंने फिर इसमें अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया कि मार्केट नीचे जाने लगी है। अब मार्केट जब नीचे आई है, स्पोर्ट लेवल पे जिन्होंने बाय किया हुआ था, मार्केट ने अब उनके लिए है, यहाँ से उनकी वो स्टॉप लॉस हिट की है, और मार्केट यहाँ से ऊपर चले गई। ये सर्कल बनने के बाद ये वाली जो कैंडल होती है, ना, ये रेड कलर की, जिसने नीचे को भी मैनिपुलेट किया, ऊपर से मैनिपुलेट करने के बाद जिसने नीचे को मैनिपुलेट किया होता है, वो नीचे विग छोड़ी होती है। वो जो विग वाला एरिया होता है ना, असल में वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये वाला, ठीक है। तो अब यूं कह लें कि मार्केट ने मैनिपुलेशन के बाद जो सबसे पहले वाला लोअर लो बनाया है, उसको हम कहते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से मार्केट में हम बाय की एंट्री करेंगे। लेकिन जो जो लोग कहते हैं कि अब आप लोग कहेंगे कि जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं वो भी तो यही बात कर रहे हैं कि फास्ट मूव से पहले जो कैंडल डाउन डाउन साइड में बनी है, जो रेड कैंडल बनी है, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, और आप भी यही बात कर रहे हो। लेकिन मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैनिपुलेशन होने के बाद मार्केट ने जब दोनों साइड्स पे
दोनों साइड्स पे लोगों को ट्रैप किया है, उसके बाद जो मार्केट रेड कैंडल बनाती है और उसके बाद बड़ा मूव देती है, वो वाला असल में आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, आप बेशक इस पूरी कैंडल को मार्क कर लें या इसकी विग मार्क कर लें। अगर तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो फिर आपने सिर्फ इसकी विग ही मार्क करनी है, लेकिन अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं या आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं तो फिर आप पूरी कैंडल मार्कआउट कर सकते हैं। फिर ये आपकी जो पूरी की पूरी कैंडल है ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होगी। ठीक है, अब जो डिफरेंस है दूसरे लोगों में और जो मेरी बात में डिफरेंस है वो ये है कि अगर तो आप ये समझते हैं कि बड़ी यानी कि रेड कैंडल के बाद जो बड़ा मूव आता है, बड़े मूव आने से पहले वाली जो रेड कैंडल है वो ऑर्डर ब्लॉक है, तो फिर आपको जगह जगह पे आपको ऑर्डर बनते हुए नजर आएंगे, ये भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन मार्केट कभी भी इससे रिजेक्शन नहीं लेगी। मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ तो इस पॉइंट से रिजेक्शन लेगी, इस पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट से रिजेक्शन लेके ऊपर चले जाएगी, या फिर मार्केट यहाँ से इस पॉइंट से रिजेक्शन लेके ऊपर चले जाएगी। अब इसकी वेरिफिकेशन किस तरह होती है, इसकी वेरिफिकेशन होती है हमें कंफर्मेशन के बाद। ये समझ लें कि आपका ऑर्डर ब्लॉक है, अभी ऑर्डर ब्लॉक से डायरेक्ट आपने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट नहीं कर देनी होती, क्योंकि ये भी जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये बिल्कुल वैलिड है, ये बिल्कुल वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ आप अपनी एंट्री आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए खाली ऑर्डर ब्लॉक की कंफर्मेशन यही इनफ नहीं होती। इसमें सिर्फ ये आपका एक एरिया, ऑर्डर ब्लॉक एक आपका एरिया जहाँ पे आपको एक्टिव होना होता है। ठीक है, एक्टिव होने के बाद फिर इधर आपको कंफर्मेशन वॉल्यूम में कंफर्मेशन लेनी होती है, फिर कैंडल वाइज आपको कंफर्मेशन लेनी होती है, यानी पूरा एक प्राइस एक्शन है। वो नेक्स्ट हम वीडियोस में इसको समझेंगे, लेकिन आज की वीडियो में ये बात क्लियर कर लें कि हर वो कैंडल जिसने दोनों साइड पे मैनिपुलेशन होने के बाद लोअर लो यानी कि बनाया हो, ये दोनों साइड पे मार्केट ने यहाँ पे मैनिपुलेट किया है और इसके बाद जो मूव आया है मार्केट में, मैनिपुलेशन के बाद जो मूव आता है वहां जो कैंडल बनी होती है ना, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है। उसकी रीजन क्या है, उसके पीछे जो साइकोलॉजी वो क्या है, उसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि यहाँ बहुत से बायर्स बैठे हुए हैं, बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। यहाँ एक हाई किस्म की जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी कि सपोर्ट बन गई है। नेक्स्ट मार्केट जब भी यहाँ आएगी ना तो लोग इसको ड्रा करके इस तरह बैठे होंगे कि ये हमारी सपोर्ट है। ऑर्डर ब्लॉक वाले भी इधर बैठे होंगे, सपोर्ट वाले भी इधर बैठे होंगे, डिमांड वाले भी इधर बैठे होंगे। ठीक है, तो मार्केट स्मार्ट मनी वाले भी इधर बैठे होंगे। क्यों स्मार्ट मनी वाले क्यों बैठे होंगे इधर, कि उनको ये वाला अपना लोअर लो नजर आ रहा होगा। तो लोअर लो के बाद जो एक्सट्रीम लेवल का ऑर्डर ब्लॉक होता है एसएमसी वहां से एंट्री करती है, यानी कि कोई भी कंसेप्ट है ना वो सारा आपका यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है। तो सारे लोग सारे बाइट्स इधर इत्तेहाद करके बैठे होंगे, जैसी मार्केट यहाँ आएगी तो मार्केट में आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो ये इसके पीछे साइकोलॉजी है। अब ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक और ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक ये दोनों वैलिड है। ये वाला क्यों वैलिड है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि मार्केट ने इधर मैनिपुलेशन की है। ठीक है, मैनिपुलेशन किया है, मैनिपुलेशन करने के बाद मार्केट ने जो बायर साइड के उनको भी मैनिपुलेट किया और करने के बाद मार्केट ऊपर चले गई है। ये जब भी मार्केट इस पॉइंट पे आएगी मार्केट पर यहाँ से रिवर्सल लेगी, यहाँ मार्केट इसको तोड़ देती है तो मार्केट जिस तरह इस लेवल पे आएगी तो यहाँ से लाजमी रिवर्सल लेगी। अब ये मतलब ये नहीं है कि यहाँ से आपने आंखें बंद करके यहाँ से एंट्री ले लेनी है। जब मार्केट ये सिर्फ एक जोन है, ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक जोन का नाम है। जिस तरह ही मार्केट वहाँ पे आती है आपको रिजेक्शन देखने को मिलती है, आपकी दूसरी कंफर्मेशन कंप्लीट होती है तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये समझ नहीं आई तो पहले आप मेरी वीडियोस देखें, आपको ये इजीली समझ आ जाएगी। ट्रेंड के अगेंस्ट आपने नहीं बैठना, ट्रेंड को ही आपने फॉलो करना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड ही एक आपका एक ऐसा दोस्त है जो आप मार्केट में आपको सर्वाइव करने में आपकी हेल्प करेगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।